नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने मिड 20s में हैं, लेट 20s में हैं या फिर अगर आप अपने अर्ली 30s में भी हैं, तो एक बार तो आपके पेरेंट्स ने आपको टाइम से शादी करने के लिए ज़रूर बोला होगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको टाइम से शादी करने के फ़ायदे भी गिनाए हो और आपने अपने पेरेंट्स को कोई ऐसा रीज़न दिया हो या फिर कोई ऐसा बहाना दिया हो जिससे आपकी शादी डिले हो सके। हो सकता है आपने उन्हें अपने कुछ पर्सनल गोल्स के बारे में बताया हो जो कि आप शादी करने से पहले अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं या फिर कोई और रीज़न जिससे कि आपकी शादी डिले हो सके। ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जो कि आजकल हम मोस्टली घरों में नोटिस करते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है व्हाट इज़ दैट रियल रीज़न ड्यू टू विच मैरिजेस आर गेटिंग डिलेड? और आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे ड्यू टू विच मैरिजेस आर गेटिंग डिलेड। सो फर्स्ट रीजन इज इश्यूज इन योर पेरेंट्स मैरिड लाइफ। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जो एक फर्स्ट लाइव एग्जाम्पल होता है ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज और अ अनसक्सेसफुल मैरिज, वो होता है उसके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ। आजकल काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पेरेंट्स की मैरिड लाइफ इज़ नॉट गुड। पेरेंट्स की मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी हो सकता है वो हो एक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की स्टेट में, या फिर हो सकता है एक जो रूथलेसनेस जो रिलेशनशिप्स में आ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप में एक कामनेस होनी चाहिए, ना कि रूथलेसनेस। और काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा भी देखा जाता है कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है अपने पार्टनर को। अपने पार्टनर से एक हार्श टोन में बात करी जाती है जो कि कभी कभी इट इज़ ओके, लेकिन हमेशा वो चीज़ करना, हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सब चीज़ें। और एक और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ जो कि आई डोंट नो व्हाई काफ़ी कॉमन हो रही है, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये 4-5 चीज़ें मिलके किसी भी इंसान की, किसी भी बच्चे के मन में एक डाउट क्रिएट करती हैं, और वो डाउट होता है टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिस वजह से वो शादी करने से पहले सेकंड थॉट भी नहीं आता। वो कोई भी इंसान 10 या 20 बार सोचता है, क्योंकि उसे ऐसे एग्जांपल्स दिखे होते हैं जो कि फ़र्स्ट लाइव एग्जांपल उसके घर का ही होता है, उसके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ। तो शादी करने से पहले एक डर और एक हिचकिचाहट, सही वर्ड होगा, हर किसी के मन में रहती है। लेकिन अगर ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें देखें तो मैरिजेस का लेट होना इज़ समथिंग दैट मेक्स सेंस। Moving ahead to the second reason, which is people have unrealistic expectations. एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस जो करी जाती है आजकल, जो कि है अगर कोई XYZ पर्सन है जो कि लेट्स से यहाँ पे स्टैंड करता है, तो वो अपने आसपास का जो मैरिज पूल होगा या फिर डेटिंग पूल होगा, वो वहाँ पर शादी नहीं करना चाहता। दैट पर्सन इज़ विलिंग टू मैरी हेयर, और नॉट इवन हेयर एक्चुअली, ही और शी इज़ जस्ट विलिंग टू मैरी हेयर, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम इस चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में बोले तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई इंसान अगर लेट्स से 50,000 कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो वो हमेशा चाहेगा कि उसका जो पार्टनर हो वो हमेशा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही कमाए। लेट्स से वो 1.5 या 2 लाख पे ही रहे। कोई नहीं चाहता कि वो 50 या 55 हज़ार वाले से शादी कर ले, या फिर वाइस वर्सा। ये मेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि इफ़ अ मेल स्टैंड्स हेयर, ही इज़ विलिंग टू डेट और मैरी अप हेयर। वो नहीं चाहता, लेट्स से अगर दैट मेल ऑन अ बेसिस ऑफ 100, if that male stands on 70 or 80, so ideally he should marry someone who is 90 or 89 और थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, so that is manageable. लेकिन everyone is willing to date or marry up, which is something unrealistic. तो सही अप्रोच ये होगी कि अगर आप यहाँ स्टैंड करते हैं तो आप अपने से थोड़ा ऊपर या फिर इवन अपने से थोड़ा से नीचे वाले से आप शादी कर सकते हैं। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस वाले से शादी करनी है हमेशा या फिर डेट करना है उसे,
तो ये एक बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है और आगे चल के ऐसी मैरिजेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखे जाते हैं क्योंकि अगर कोई इंसान यहाँ पे स्टैंड करता है और आप यहाँ पे हैं तो इस वाले के लिए आपसे शादी करना इज़ अ डाउनग्रेड। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है, काफ़ी लॉजिकल चीज़ है जो कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, लेकिन आगे चल के ऐसा माइंडसेट और ऐसे डिसीजंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं ऐसी मैरिड लाइफ में। सही अप्रोच है कि आप अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। अगर आप यहाँ स्टैंड करते हैं तो आप अपने से थोड़े ऊपर या फिर इवन अपने से थोड़े से नीचे वाले से शादी कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। दैट इज़ समथिंग रियलिस्टिक एंड इट इज़ अ अप्रोच विच इज़ गोइंग टू गिव यू विच इज़ गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स इन लॉन्ग रन। तो ये अप्रोच एकदम सही है और ये रियलिस्टिक है, सो आप इसे फॉलो करें। मूविंग अहेड टू द थर्ड रीज़न विच इज़ पीपल वांट टू लिव देयर लाइफ। ये काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ है जो कि आजकल आप लोग भी शायद नोटिस करते होंगे, मैं तो काफ़ी नोटिस करता हूँ कि पीपल आर विलिंग टू ट्रैवल। जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो उस हिसाब से लोगों के वांट्स भी बढ़ रहे हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन पीपल आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ और पीपल आर विलिंग टू डिले देयर मैरिजेस जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ और रादर दे वॉन्ट टू ट्रैवल। तो ये एक बहुत ख़राब अप्रोच है क्योंकि अगर आप इसे रियलिस्टिकली देखें तो आप कितना ट्रैवल कर लेंगे, आप कितनी अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, क्योंकि लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि अ मैरिज इज़ अ हिंड्रेंस टू लिव देयर लाइफ। आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि शादी होना या फिर आपकी शादी आपकी लाइफ में एक हिंड्रेंस नहीं है, एक ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर आपको अपने कोई भी गोल्स अकॉम्प्लिश करने हैं, अगर आपको लेट्स से आप जैसा कि बोल रहे हैं कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपकी शादी एक मैरिज उसमें हिंड्रेंस नहीं है। ऐसा माइंडसेट ना रखें। और अगर आप सिर्फ ट्रैवल ही करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में 4 से 5 महीने आप एलोकेट कर लीजिए विद इंक्लूडिंग 5 से 6 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। बट आप इतना ये डिसेंट बजट है, अगर आप 5 से 6 महीने और पर मंथ 1 लाख रुपए अभी अगर आप करते हैं मोटा मोटा, तो 5 से 6 लाख रुपए आप एलोकेट कर लीजिए। तो आप उसमें जितना चाहे आप उतना ट्रैवल करके देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप जितना चाहे ट्रैवल करके देख लीजिए। और बाय द एंड ऑफ दोज 6 मंथ्स आप एक चीज़ जो रियलाइज़ करेंगे जो कि होगी कि ट्रैवल करना अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब एक लिमिटेड टाइम के लिए बहुत अच्छा है। आपको शायद डोपामिन रिलीज़ होता है, आपको अच्छा फील होता है, एक फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है विच इज़ गुड टू हैव। लेकिन एक टाइम के बाद, एक एज के बाद आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि जिन फ्रेंड्स के साथ आप ट्रैवल करते थे या फिर कर रहे थे आज तक, वो भी एक टाइम के बाद अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे क्योंकि शायद वो भी शादी कर लेंगे एंड वो अपने मैरिड लाइफ में या फिर अपने बच्चों के साथ बिज़ी हो जाएंगे। और तब जाके आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आपको भी शादी कर लेनी चाहिए थी या फिर वो जो आपका माइंडसेट था कि गेटिंग मैरिड इज़ अ हिंड्रेंस, आपका जो ये माइंडसेट था, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये एक गलत माइंडसेट था। और हो सकता है कि जब तक आपको ये रियलाइज़ हो तब तक काफ़ी देर हो चुकी हो। तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें कि योर मैरिज, योर रिलेशनशिप इज़ नेवर अ हिंड्रेंस टूवर्ड्स योर गोल्स। तो ऐसा माइंडसेट रखने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है आगे। सो प्लीज़ आप इस कैटेगरी में फॉल ना करें। ये काफ़ी ट्रेंड मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आई रियली होप एंड आई रियली वांट नन ऑफ़ यू टू फॉल इनटू दैट कैटेगरी। और जैसे कि मैंने बताया कि आप एक बजट और एक टाइम एलोकेट करके देख लीजिए, तो एंड आई एम श्योर कि आपको उस टाइम के बाद या फिर उस बजट जो होगा, जब तक वो एग्जॉस्ट होगा तब तक आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि अपनी मैरिज को सैक्रिफाइस करना सिर्फ ट्रैवल करने के लिए इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। सो ये वो 3 मेजर रीज़न्स थे जिनकी वजह से आजकल मैरिजेस डिले हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 रीज़न्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैरिजेस डिले होती हैं या फिर हो रही हैं। लेकिन ये 3 वो मेजर रीज़न्स थे जो कि सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं या फिर यूजुअली
देखे जाते हैं। ऑल्सो अगर आपको अपनी लाइफ में भी किसी तरह के इश्यूज़ हैं, हो सकता है वो आपकी मैरिज के डिसीजन को लेकर हो या फिर अपने किसी माइंडसेट को लेकर हो, तो ऐसे किसी भी इशू को लेकर, ऐसे किसी भी कन्फ्यूजन को लेके अगर आप थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर माइंडफुलनेस, and I'll be more than happy to help you. Also, make sure to hit that subscribe button because I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.